हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 13, क्षमा कीजिए 12। यथा जलस्थ आभासः स्थलस्तेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। The presence of the Supreme Lord can be realized just as the sun is realized first as a reflection of water and again as a second reflection on the wall of a room, although the sun itself is situated in the sky. तो हम अपने आप को भगवान के अंश के रूप में कैसे समझ सकते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं, द सन इज सिचुएटेड इन द स्काई, far far away from the surface of the earth, but its reflection can be seen in a pot of water in the corner of a room. The room is dark, the sun is far away in the sky, but the sun's reflection on the water illuminates the darkness of the room. A pure devotee can realize the presence of the Supreme Personality of Godhead in everything by the reflection of his energy. तो जिस प्रकार से एक पानी के घड़े में जब सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, तो वो सूर्य का प्रतिबिंब क्या करता है? पानी के घड़े में केवल प्रतिबिंब से ही इतना उजाला आ जाता है कि वो जो अंधकारमय रूम है, कमरा है, वो केवल सूर्य के प्रतिबिंब से ही उजाला हो जाता है उस रूम में। जस्ट बाय मियर रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर in the pot, yes, mere reflection on the water of the sun. जब सूर्य की प्रतिबिंब पड़ता है उस पानी पर, तो वो प्रतिबिंब ही इतना तेजस्वी है कि वो रूम पूरी प्रखर हो जाती है। तो अगर वो प्रतिबिंब इतना तेजस्वी है, तो सूर्य कितना तेजस्वी है? Yes. So we must understand this, that this small living entity is able to really do so much in this material world. Yes. मनुष्य जन्म में एक जीव इतना ज्यादा प्रकृति का उपभोग कर रहा है, तो प्रकृति का उपभोग करने के लिए अगर मनुष्य इतना कर सकता है, तो भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते? हम क्या कुछ नहीं कर रहे प्रकृति के उपभोग करने के लिए? यहां से कितने किलोमीटर ऊंचे में हम सैटेलाइट्स डाल रहे हैं, कितने पानी के नीचे हम पेट्रोलियम खोद करके निकाल रहे हैं। क्या ये सुपर ह्यूमन नहीं है? एक नॉर्मल आदमी कर सकता है क्या इतने ऊंचे में जाके सैटेलाइट स्थापित करना? खुद एक व्यक्ति अपने हाथ से कर सकता है? नहीं। तंत्रज्ञान है कि नहीं? क्या व्यक्ति खुद से बिना किसी मदद के इतने अंदर जा करके उसमें से ऑयल बोर कर सकता है? नहीं। तंत्रज्ञान है कि नहीं? तंत्रज्ञान है। तो अल्टीमेटली इट इज द यूज ऑफ साइंस दैट अ ह्यूमन बीइंग इज डूइंग। एक व्यक्ति तंत्रज्ञान के बल पर इतना कुछ कर रहा है भौतिक प्रकृति के उपभोग के लिए, तो ये प्रकृति तो भगवान की ही है, तो वो उनका स्तर, what he should be able to do. So we are like that reflection. हम जीव जो हैं तो उस छोटे से रिफ्लेक्शन की तरह है जो पानी के घड़े में है। तो पानी के घड़े में जो सूर्य का प्रतिबिंब आता है, उससे अगर वो अंधेरा में जो कमरा है वो उजाले से भर जाता है, तो सूर्य कितना प्रखर है एक्चुअली। उसी प्रकार से एक जीव इस भौतिक प्रकृति में इतना उपभोग करने का प्रयास कर रहा है, नाना प्रकार के अनेक अनेक श्रम कर रहा है, तो अगर इतना जीव कर सकता है जो कि अंश है, तो पूर्ण भगवान की क्या स्थिति होगी? यस। सो विष्णु पर प्रभुपाद जी कहते हैं, विष्णु पुराण बताता है कि एक जीव हमेशा जानता है कि वो क्या है, वो केवल एक प्रतिबिंब है। और ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि भी आध्यात्मिक जगत की एक प्रतिकृति है। वो स्वयं भगवान का प्रतिबिंब है और भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की प्रतिकृति है। इन दोनों में प्रति इट इज बेसिकली अ जेरॉक्स, इट्स नॉट ओरिजिनल। यस, उसी प्रकार से हम
एक अंश है। तो जब तक हम जानते हैं कि हम अपने भोग के लिए अगर जीवन जिएंगे, उतना ज्यादा हम भौतिक अवस्था में ज्यादा जकड़े जाएंगे। yes. And a devotee realizes this. एक भक्त ये हमेशा जानता है और मानता है। श्लोक क्रमांक 13। एवं त्रिवृद्ध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयी स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। The self-realized soul is thus reflected first in the threefold ego and then in the body, senses and mind. So the self-realized soul is reflected first in the threefold ego, then in the body, senses and mind. तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सूर्य है, इससे पहले जो हमने श्लोक देखा उसमें उपमा दी गई थी, सूर्य है, उसका प्रतिबिंब पहले पानी में पड़ता है, जो घड़े में पानी है, और वो प्रतिबिंब पानी में पड़ने के बाद हम अगर उस प्रतिबिंब का एक और रिफ्लेक्शन देखेंगे उस रूम के किसी एक दीवार के ऊपर, केवल हिलता हुआ ऐसा। सो दो प्रतिबिंब आ रहे हैं। एक तो मुख्य प्रतिबिंब है पानी में जो घड़े के अंदर है, तो घड़े में जो है वो मुख्य प्रतिबिंब है, और जो द्वितीय गौण प्रतिबिंब है वो दीवार के ऊपर है। सो उसी प्रकार से द सेल्फ रियलाइज सोल दस रिफ्लेक्टेड फर्स्ट इन द थ्रीफोल्ड ईगो। सो भगवान से सबसे पहले जो प्रतिबिंब है वो है अहंकार, और उस अहंकार का दूसरा गौण प्रतिबिंब है मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्तर पर जो माया या काम वासना काम कर रही है। yes. So it is ahankar which is the original reflection which wants to enjoy, and that a tendency to enjoy is reflected through mind, body, mind, senses and intelligence. And these are the three places where lust stays. Yes, हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में, yes, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनः। तो ये कहाँ है? काम वासना इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। सो ये इंद्रिय, मन और बुद्धि की जो काम वासना है वो गौण रिफ्लेक्शन है, गौण प्रतिबिंब है। श्लोक क्रमांक 14। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोर्बुद्ध्यादिश विहनिद्रया लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः। Although a devotee appears to be merged in the 5 material elements, the object of material enjoyment, the material senses and material mind and intelligence, he is understood to be awake and to be freed from the false ego. तो एक भक्त कैसा है? एक भक्त हालांकि दिखता है कि वो इस भौतिक प्रकृति की ही चंगुल में फंसा हुआ है, उसके पास भी एक शरीर है जो कि पंच महाभूतों से बना हुआ है, उसके इंद्रिय भी, उसके भी तन्मात्र हैं, विषय वस्तुएं हैं, उसके पास भी एक भौतिक मन है, अहंकार है, बुद्धि है, सब है, लेकिन उसने जान लिया है कि मेरा अस्तित्व जो है वो इस सब से अलग है। दिस इज द मेन कंसर्न। केवल जान ही नहीं लिया, उसने इसका साक्षात्कार कर लिया है, वो भक्त है। क्योंकि केवल जब तक पुस्तकी ज्ञान है, वो पुस्तकी ज्ञान किसी भी समय लुप्त हो सकता है। यही चीज हम देखते हैं 3.40 यस, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह्येत एषः ज्ञानम् आवृत्य। तो जब तक ज्ञान है, ओनली थियोरेटिकल नॉलेज है, तो मटीरियल काम वासना उसे आवृत्त कर देगी। लेकिन जब ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, रियलाइज्ड नॉलेज हो जाएगा, तब भौतिक प्रकृति उसे कवर नहीं कर पाएगी। सो डिवोटी, although
he is situated in the same troublesome situation, but he knows that it is exactly like एक व्यक्ति जिसका जिसने अभी अभी कोई गुनाह किया है और वो आया है, मैं एक बहुत ही मटीरियल एग्जांपल दे रहा हूं, तो दो व्यक्ति हैं जो जेल में हैं। एक व्यक्ति आया है और अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, दूसरा भी व्यक्ति है जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, लेकिन जो दूसरा है उसके गुनाहों की सजा जेलर ने कम कर दी है क्योंकि उसका बर्ताव बहुत अच्छा है। जेलर के पास भी कुछ स्वायत्तताएं होती हैं, कुछ डिस्क्रिशंस होते हैं। तो अगर किसी जेल इनमेट का स्वभाव वगैरह बहुत अच्छा है, व्हेन ही इज रिफॉर्म्ड वेरी नाइसली वेरी फास्ट, और उसका गुनाह मिनिमल है, तो जेलर उसे खुद छोड़ सकता है, उसके पास वो डिस्क्रिशन है। तो अगर ऐसा करके कोई जेल इनमेट बाहर निकलने वाला है, हालांकि वो काट रहा है, जैसे आज 21 दिसंबर है, तो 21 दिसंबर है लेकिन 25 दिसंबर को कोई कैदी छूटने वाला है, हालांकि है वो भी 21 दिसंबर में जेल के अंदर, लेकिन 25 को वो छूट रहा है। यस, सो ही नोज दिस। लेकिन जो पहला वाला व्यक्ति है वो छूट नहीं रहा, वो अंदर ही रहेगा। दैट इज द डिफरेंस। सो एक भक्त जो है वो जानता है कि वो इस मन बुद्धि और अहंकार के पिंजरे में अभी कैद है, लेकिन जैसे ही ये शरीर छूट जाएगा, भगवान की सेवा करते हुए वो यहाँ पे जो कर रहा है वही आध्यात्मिक जगत में करेगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यम यम वापि स्मरन भावान त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंत में जिस भी प्रकार से सोचते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, उसी स्थिति को, उसी देह को, उसी भाव को वो अपने अगले जन्म में प्राप्त करता है। तो एक भक्त इस भौतिक परिस्थिति में, भौतिक देह में, भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि से आवृत्त होकर के भी भगवान की सेवा कर रहा है। तो यहां पर वो भगवान की सेवा भौतिक चीजों से ढके हुए अवस्था में कर रहा है। ऐसी अवस्था में वो शरीर त्याग देगा तो आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार, आध्यात्मिक इंद्रियों को प्राप्त करके वो वहां पे भगवान की सेवा करेगा। सो ही नोज दिस। यस, जैसे ही शरीर छूटेगा वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। इसीलिए वो विनिद्रो निरअहंक्रिय, विनिद्र, भौतिक जगत में प्रायः सभी व्यक्ति निद्रित अवस्था में है। निद्रा में अवस्था में व्यक्ति स्वप्न देखता है और उस स्वप्न से अफेक्ट होके वो या तो खुश होता है या दुखी होता है, उसे डर लगता है, या उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हो कुछ नहीं रहा, वो निद्रा अवस्था में है। तो वो एक भक्त जो है वो विनिद्र है, वो निद्रित अवस्था में नहीं है। वो जानता है कि ये जगत स्वप्नवत है, इसके अंदर के एक्सपीरियंसेस भी स्वप्नवत है, इसीलिए वो निरअहंक्रिय है, अहंकार नहीं है उसमें। यस, सो हु इज अ डिवोटी? टू वेरी सिंपल क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं वो एक भक्त है, और जिसके अंदर क्रोध नहीं है वो भक्त है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यस, एक योगी कौन है? जिसकी इंद्रियां वश में हैं वो योगी है। जिसे क्रोध न आए वो योगी है। तो हम अपने भक्ति के या निर अहंक्रिय के बैरोमीटर को हम खुद ही चेक कर सकते हैं, किसी और ने बताने की जरूरत नहीं है हम कितने एडवांस्ड है भक्ति में। हाउ मच एम आई माई सेंसेस कंट्रोल्ड, and how much am I freed from anger? Two very simple questions one should ask oneself. श्लोक क्रमांक 15,
मन्यमानस्तदात्मान मनष्टो नष्टवन्मृषाः नष्टे अहंकारणे दृष्टा नष्टवित्तिवातुरः. The living entity can vividly feel his existence as the seer, but because of the disappearance of the ego during the state of deep sleep, he falsely takes himself to be lost. Like a man who has lost his fortune and feels distressed, thinks himself to be lost. Yes. So, living entity can vividly feel his existence as the seer, but because of the disappearance of the ego during the state of deep sleep, he falsely takes himself to be lost. Yes. Only in ignorance does a living entity thinks that he is lost. If by attainment of knowledge he comes to real possession of his eternal existence, he knows that he is not lost. तो इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अपने आप को भूल गया है. क्या भूल गया है? वो भूल गया है कि वो भगवान का अंश है और अंश के रूप में पूर्णत्व की सेवा करना ये उसका कर्तव्य है, ये भी वो भूल गया है. तो जब भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है तब वो अपने अंशत्व को भी जानता है और भगवान के पूर्णत्व को भी जानता है. इन दोनों को समझ करके वो पूर्णत्व की सेवा में संलग्न होता है. दैट इज वेयर auspicity begins, auspiciousness begins. Though, just like you see, एक simple example, जब भी कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो अगर वो नवसिखिया व्यक्ति है, एकदम से सामने कुछ आ गया तो नवसिखिया व्यक्ति एकदम हड़बड़ा जाएगा, शायद वो ब्रेक मारना ही भूल जाएगा, वो ठोक देगा गाड़ी. लेकिन अगर कोई प्रो ड्राइवर है वो तुरंत उसके ब्रेक पर टक टक टक. मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, आई हैपन टू सी दैट वीडियो कि क्या कहते हैं, डिस्क ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है. तो एक स्कूल बस आती है, उसमें से छोटे बच्चे निकलते हैं और एक बच्चा आराम से मतलब हंसी खेल में रास्ता क्रॉस करने जा रहा है और स्कूल के बस के पीछे से एक वॉल्वो ट्रक आ रहा है फुल स्पीड में और बच्चा क्रॉस कर रहा है, वॉल्वो ट्रक आता है और वो वॉल्वो ट्रक वाला जो ड्राइवर है वो ऐसा टक 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 करके ब्रेक लगाता है और बाल बाल बचता है वो बच्चा. ये वीडियो है यूट्यूब में. यस. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो अगर वो वॉल्वो ट्रक वाला बंदा एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर नहीं होता और उसे ब्रेक मारना कैसे है वो पता नहीं होता. सी डिस्क ब्रेक सिस्टम का एप्लीकेशन कैसा है, आप उसे दबा करके रखोगे ना, डिस्क ब्रेक इतना इमरजेंसी नहीं लगेगा. डिस्क ब्रेक का एप्लीकेशन सिस्टम कैसा है, आपको बहुत इमरजेंसी है ना, आपको दबाना पड़ेगा फुल फोर्स, छोड़ना पड़ेगा, फिर दबाना पड़ेगा फुल फोर्स, फिर छोड़ना पड़ेगा, टक 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 टक, गाड़ी रुक जाती है. आप टक करके फुल फोर्स दबा के बैठोगे तो गाड़ी स्किड होगी लेकिन रुकेगी नहीं. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिस्क ब्रेक. आपको टक, फिर प्रेशर फिर से लगाना है, फिर प्रेशर फिर से लगाना है, छोड़ के लगाना है, छोड़ के लगाना है, छोड़ के लगाना है, टक टक टक. ये डिस्क ब्रेक तुरंत ये 3-4 में रुक जाएगी, लेकिन आप एक ही बार मार के ऐसे करेंगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी खींची चली जाएगी आगे. सो फर्स्ट, अब गाड़ी को अगर उस व्यक्ति को रोकना है, उस बच्चे की जान बचानी है तो 2 चीजें हैं. एक कि उस व्यक्ति का सबसे पहले तो मानसिक संतुलन होना चाहिए कि उसे क्या करना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी टफ सिचुएशन. सामने बच्चा आ गया, क्या करे. कोई अगर हैंकी पैंकी व्यक्ति है, छोड़ देगा, वो चला जाएगा उसके ऊपर से. यस.
when we get panicky, we usually don't give responses एकदम से. So first is, वो जो व्यक्ति है वो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है, वो जानता है सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें. डिस्क ब्रेक लगाना है तुरंत, और डिस्क ब्रेक कैसे लगाना है वो प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए. अगर उसने केवल एक बार दबा के रखा होता, वो बच्चा नीचे होता. उसने दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, ट्रक ट्रक ट्रक, वो वॉल्वो ट्रक फुल स्पीड में आता, वो रुक गया वो बच्चा. ये वीडियो है यूट्यूब में. So this is very important. This is how a devotee is. So a devotee, he knows. So जैसे वो ड्राइवर के दो क्वालिफिकेशंस, he has his presence of mind कि ब्रेक लगाना है तुरंत, and second, he knows how कैसे ब्रेक लगाना है. उसी प्रकार से एक भक्त कैसा है, वो जानता है कि वो भगवान का अंश है, और इस भौतिक प्रकृति से कैसे डील करना है वो भी वो जानता है. Yes. So both these things, it is just like a driver. Yeah. So driver का presence of mind है, ब्रेक लगाना है. He doesn't get excited. And he knows how to apply brake. उसी प्रकार से एक भक्त इस जीवन में रहता है, वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन इस भौतिक प्रकृति में, इस शरीर में हूं, तो इस शरीर के साथ कैसे डील करना है वो भी वो जानता है. So जैसे उस वॉल्वो ट्रक ड्राइवर ने 3 बार ब्रेक लगा के टक 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 गाड़ी रुक गई, उसी प्रकार अपने शरीर में 3 जगहों पर जहां काम वासना कार्य करती है, इंद्रियाणी, मन, बुद्धि, इन तीनों जगहों पे वो ब्रेक लगाता है. यस. इन तीनों जगहों पर ब्रेक लगा के वो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है. श्लोक क्रमांक 16. एवं प्रत्यवमृष्यात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानमनुग्रहः. When by mature understanding one can realize his individuality, then the situation he accepts under false ego becomes manifest to him. Mature understanding, same. So एक व्यक्ति जब mature ड्राइवर है, he knows what is the situation and how to control the situation. Yes. So एक भक्त अपनी साधना भक्ति से क्या करता है, he situates himself in a mature position, और उस mature स्थिति में क्या हो रहा है वो देख सकता है. It is exactly like, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें लाइफ गार्ड का, अगर कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, वो व्यक्ति जो डूब रहा है वो पैनिकी है क्योंकि वो डूब रहा है, शायद उसने बहुत पानी भी पी लिया है, लेकिन लाइफ गार्ड उतने ही पानी में जाएगा क्योंकि उसको डूबते हुए को बचाना है, तो उतने दूर तक जाना पड़ेगा ना उसे, वो उतनी दूर तक जाएगा, उसके बाद में वो उस व्यक्ति को खींच करके बाहर लेके भी आएगा. यस. सो वो जो व्यक्ति डूब रहा है, he is not in control of situation, whereas a lifeguard, he goes in that same water, but he is under the control of situation. He is able to see that not only he comes out good, but he saves the other person who's drowning also. वो केवल खुद ही बाहर नहीं आता, वो एक डूबने वाले व्यक्ति को भी बाहर निकालता है. Yes. So this is how a living entity who's completely forgotten himself is like that drowning man. And a devotee who is going to preach to save that drowning man is a person who is going to save that drowning man is a preacher. वो भी उतने ही अंदर जाता है. इसीलिए भगवान क्यों कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जो प्रचार करता है बहुत प्रिय है, क्योंकि एक लाइफ गार्ड को उतने ही घने पानी में जाना होगा, उतने ही करंट का सामना करना पड़ना होगा दूसरे को बचाने के लिए. तो वहां से तो खुद को वो पहले ठीक लाना चाहिए और दूसरा जो डूब रहा है उसको लाना चाहिए. सो एक प्रचारक क्या करता है, he really risks himself. He goes out. हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, क्या जरूरत थी,
रूपा जी लिखते भी है मार्कंडेय भागवत धर्म में, आछे किछु कार्य तव एयनु माने, नहीं के नो आनी बेन ए उग्र स्थाने। रज और तमोगुण से ये अमेरिका माया नगरी भरी हुई है, आप मुझे यहाँ पर लाए हैं, निश्चित रूप से आपका कोई तो कार्य है। रजस्तमो गुणेरा सबायाच्छन, वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। यहाँ पे रजो और तमोगुण का बोल बाला है और भगवान की कथाओं को सुनने के लिए किसी के अंदर कोई रुचि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भगवान आप हम मुझे लेकर के आए हैं। So Srila Prabhupada, he left his very beautiful room in Radha Damodar and he went in between the hippies of America. अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी कई बार जब वो क्लासेस लेने के लिए जाते तो एलएसडी, चरस, गांजा, हफीम, इसके नशे में वो हिप्पी अर्धनग्न अवस्था में पड़े होते रास्ते पर, उनके शरीरों को क्रॉस करके प्रभुपाद जी को जाना पड़ता था। कई बार वो हिप्पी प्रभुपाद जी के क्लास में आके प्रभुपाद जी के सामने चुंबन किया करते थे एक दूसरे का, ये भी प्रभुपाद जी को देखना था, पड़ता था। Yes. So a devotee risks all that at the age of 70. So एक भक्त को दूसरों को बचाने के लिए दूसरों के जितना दूसरा गर्त में फैला हुआ है उतना तक जाना पड़ेगा। That is what is a lifeguard. Yes. So एक भक्त ऐसा है, he saves himself and he saves others also. इसीलिए he is very very dear to Krishna. So this is how a devotee is so very dear. यहाँ पे कपिल मुनि का जो वृत्तांत है वो समाप्त होता है। देवावती has a question. What is the question? पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन् न विमुंचति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो। Shri Devahuti inquired, my dear Brahmana, does material nature ever give release to the spirit soul? Since one is attracted to the other eternality, how is there a separation possible? अरे क्या कभी भौतिक प्रकृति एक जीव को छोड़ेगी? इतना आसक्त है जीव इस भौतिक प्रकृति से। How is it possible that material nature will ever leave living entity? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर के चंगुल से जीव बाहर निकल पाएगा क्या? तो वो she gives an example. श्लोक क्रमांक 18, यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। As there is no separate existence of the earth and its aroma or of water and its taste, there cannot be any separate existence of intelligence and consciousness. तो जैसे हम रस को पानी से अलग नहीं कर सकते, टेस्ट को पानी से अलग नहीं कर सकते, और गंध को वायु से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से चेतना को हम बुद्धि से कैसे अलग करें? तो आप हमें बता रहे हैं, देवावती अपने बेटे को कह रही है कि आप हमें बता रहे हैं कि अपनी चेतना को शुद्ध करना है। चेतना को शुद्ध कैसे करें? चेतना तो इंटेलिजेंस में है। अब इंटेलिजेंस में तो काम वासना पहले से ही भरी है। यस, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते। तो इंटेलिजेंस में अगर काम वासना भरी है, इंटेलिजेंस में लस्ट भरा है, इंटेलिजेंस में ईगो भरा है, और हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। सो क्या ये 180 डिग्री ऑपोजिट चीजें नहीं हुई? मतलब मुझे शक्कर खानी भी है और मुझे डायबिटिक भी नहीं होना है, ऐसा कैसे हो गया? सो शी हैज अ जेन्युइन क्वेश्चन। तो चेतना को शुद्ध करना है, लेकिन चेतना को शुद्ध करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इंटेलिजेंस शुद्ध होना चाहिए। इंटेलिजेंस में तो काम वासना भरी पड़ी है।
So will material nature ever release us? ये तो विशियस साइकिल हो गया, इसका कोई अंत ही नहीं है। श्लोक क्रमांक 19। अकर्तुः कर्म बंधोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतिः कैवल्यं तेष्वतः कथम्। Hence, even though he is the passive performer of all activities, how can there be freedom for the soul as long as material nature acts on him and binds him? तो हालांकि वो केवल रिफ्लेक्शन के रूप में ही कार्य कर रहा है, रिफ्लेक्शन की कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं होती, क्योंकि जैसे रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, तो जैसे मूल हाथ हिलेगा उसका प्रतिबिंब भी वैसे ही हिलेगा। तो प्रतिबिंब जैसे भौतिक प्रकृति उस व्यक्ति से कार्य करवाएगी वैसे वो व्यक्ति कार्य करेगा। जैसे हाथ हिलेगा वैसे हमारी परछाई हिलेगी। तो यहाँ पे हाथ क्या है? अहंकार। अहंकार का व्यक्त स्वरूप क्या है? काम वासना। काम वासना कहां भरी हुई है? इंद्रिय, मन और बुद्धि पे काम वासना भरी हुई है। तो ये चलेगा कैसे? यस, सो अहंकार और का इंद्रिय एकदम सो वेरी क्लोजली कनेक्टेड। अहंकार और मन सो वेरी क्लोजली कनेक्टेड। अहंकार और बुद्धि सो वेरी क्लोजली कनेक्टेड। हाउ मे आई बिकम अ डिवोटी? श्लोक क्रमांक 20। क्वचित् तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्तनिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। Even if the great fear of bondage is avoided by mental speculation and inquiry into fundamental principles, it may still appear again since its cause has not ceased. हम इंद्रिय और मन के कार्यकलापों को रोक देंगे, लेकिन अंदर से जो उनकी इच्छा है वो तो नहीं जाएगी। Yes, this is similar to, हम जैसे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, अरे कोई पाप करने से वो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा तो यातना पाएगा, अगर कोई प्रायश्चित्त करके पाप का क्षालन भी करता है, पाप के कर्मों से, पाप के रिजल्ट से अगर निकलना है तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित्त करना चाहिए। लेकिन प्रायश्चित्त करने के बाद भी पाप करने की इच्छा नहीं जाती, सो जीवन भर वो पाप करता रहेगा, प्रायश्चित्त करता रहेगा, पाप करता रहेगा, प्रायश्चित्त करता रहेगा, पाप करता रहेगा, प्रायश्चित्त करता रहेगा। इसका अंत कब होगा? Yes. Similarly, even if the great fear of bondage is avoided by mental speculation and inquiry, it may still appear as if the cause has not ceased. पाप करने की इच्छा नहीं गई है। Yes. केवल हम पाप करने से अपने आप को किसी तरह रोक के रख रहे हैं। That is how we see what is four regulative principles. Four regulative principles is पाप करने की इच्छा है लेकिन हम अपने आप को रोक रहे हैं। That is why it is called as yama. Yes. यम अर्थात शासन, यमराज क्या करते हैं? फोर्सिबली एक व्यक्ति को निकाल लेते हैं और उसको शासन करते हैं। हम शरीर त्यागना नहीं चाहते, फिर भी हमको त्याग करना ही पड़ेगा। यस, ये यम का दंड है। यस, उसी प्रकार से शरीर के निग्रह को यम कहा जाता है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन मन के निग्रह को नियम कहा जाता है, यम नियम। यस, यम नियम, शरीर का निग्रह यम, मन का निग्रह नियम, निश्चय न यम। शरीर का निग्रह तो हो गया, मन का निग्रह निश्चित करना पड़ेगा। यस, so even if the great fear of bondage is avoided, still may it appear again since its cause has not ceased. So I am controlling my senses, but the cause why my senses are working is mind. So मन को केवल हमने यम किया, नियम नहीं किया, तो यम का फायदा नहीं है। हमने यम किया, we are following four regulative principles, but then what is driving the breaking of four regulative principles? It is the mind.
तो मन को जब तक नियंत्रित नहीं किया तब तक फिर वी आर स्टिल फार फार अवे। तो इन प्रश्नों के उत्तर में कपिल मुनि हैज अ जेन्युइन आंसर। श्लोक क्रमांक 21। श्री भगवानुवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृत्यया चिरम। यस, तीव्र भक्ति होगी ना। यस, तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति। यस, अकामः सर्वो कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति होगी। तीव्र भक्ति, इंटेंस डिवोशनल सर्विस। You see, this comes again and again and again. So तीव्र भक्ति, भक्ति यानी भगवान की सेवा, या एक्चुअली भगवान की सेवा। यस, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अपनी सारी फैकल्टी से भगवान की सेवा, और उसमें निरअहंकार है, निरअहंक्रिय है। मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। उस सेवा से मुझे कोई मेवा नहीं चाहिए। तो जब मैं अपने तीनों जगहों को, कहां कहां ये बैठा हुआ है, काम वासना कहां कहां बैठी हुई है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते। सो इंद्रिया, मन और बुद्धि दोनों, तीनों का मैं उपयोग भगवान की सेवा में करता हूं। दैट इज कॉल्ड एज भक्ति। यस, सो दिस काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस कैसी होनी चाहिए? वो जब मैं अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाऊं, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न फ्रॉम इट। उस सेवा से मुझे कोई मेवा नहीं चाहिए। और ये सेवा कैसी होनी चाहिए? इंटेंस, यस, तीव्र। That is where the consciousness of a living entity will be purified. उस तीव्र भक्ति योग से। Yes. So ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से भक्ति के तत्वों का विवेचन करते हैं, जिसको हम निश्चित रूप से अब तक करते ही आए हैं। हम सारी ये भक्ति की शक्ति और भक्ति के तत्व ज्ञान का ही डिस्कशन कर रहे हैं। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड एवरीवन, श्रीमद् भागवत के 3.27.21 का तात्पर्य आप स्वयं निश्चित पढ़िए। यस, जिसके पास भी श्रीमद् भागवत सेट है 3.27.21 खुद खोल करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो केवल गूगल पर SB 3.27.21 इतना भी टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। यस, बट डू रीड दिस पर्पट। दिस पर्पट इज रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। श्रील प्रभुपाद जी बहुत लेंदी पर्पट देते हैं और भक्ति के एकदम बेसिक तत्वों का बहुत सुंदर विवेचन करते हैं। 3.27.21 अगर आप केवल SB श्रीमद् भागवतम SB 3.27.21 इतना भी टाइप करेंगे आपको ये पर्पट मिल जाएगा। श्लोक क्रमांक 22। ज्ञानेन दृष्टतत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना। This devotional service has to be performed strongly in perfect knowledge with transcendental vision. One must be strongly renounced, must be engaged in austerity, perform mystic yoga in order to firmly fix in self-absorption. Strongly renounced and strong austerity. Tivrena bhakti yoga. Yes. Strong austerity, strong renunciation. उससे भक्ति तीव्र होगी। स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटी, कड़ी तपस्या, और स्ट्रॉन्ग रेनंसिएशन, कड़क वैराग्य। सो कड़ी तपस्या और कड़े वैराग्य से भक्ति तीव्र होती है।
श्लोक क्रमांक 30। प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशम् तरोम तरो भवित्रिं शनकैर अग्नेर्यो निर्वारिणः। The influence of material nature has covered the living entity, and thus it is as if the living entity were always in a blazing fire. But the process of seriously discharging devotional service, this influence can be removed just as wooden sticks which cause fire are themselves consumed by it. Yes. तो हालांकि अनादि अनंत काल से व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति की पूरी गिरफ्त में है, लेकिन जब व्यक्ति कड़क तपस्या और कड़क वैराग्य का अवलंबन करता है तो उसके अंदर की जो भौतिक, इट इज एग्जैक्टली लाइक लकड़ियां सूख गई। लकड़ियां सूख गई तो सूखने के बाद क्या होता है, थोड़े से घर्षण से भी तुरंत आग पकड़ लेता है, और ये आग क्या करती है, उस लकड़ी को पूरी तरह से जला देती है। वो लकड़ी अपना अस्तित्व ही खो देती है उस आग में। लेकिन वो अस्तित्व क्यों खोया उस लकड़ी ने? पहले क्योंकि वो बहुत ज्यादा तपी, कड़क हुई और उसके अंदर का सारा पानी चला गया। नहीं तो गीली लकड़ी को घर्षण करते रहेंगे, कुछ आग नहीं निकलेगी। उसी प्रकार से भक्ति के जो तत्व हैं वो आग की तरह है, लेकिन उस आग को जलाने के लिए पहले अपने आप को हमें कड़क करना पड़ेगा, ये सुखाना पड़ेगा। यस, वो सुखाने की प्रक्रिया क्या है? इंटेंस वैराग्य, इंटेंस रेनंसिएशन, इंटेंस तपस्या, इंटेंस ऑस्टेरिटी। तो तीव्र तपस्या और तीव्र वैराग्य, इससे लकड़ी सूखती है, और उसके बाद भक्ति से वो अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें हम प्रैक्टिकली पूरी तरह से भक्तिमय हो जाते हैं। सो दिस ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा इज दैट कॉन्शियसनेस वेरिन वो गीली लकड़ी सूखी हो गई, सूखी होने के बाद उसने आग पकड़ ली, दैट इज ब्रह्म भूत। जब तक लकड़ी गीली है वो जीव भूत कॉन्शियसनेस है। कितना भी उसे रगड़ो, रगड़ा है, रगड़ा ही है, लेकिन उसका अफेक्ट कुछ नहीं हो रहा। yes. So, जब तक भौतिक प्रकृति से क्या कहते हैं, मेल मिलाप है, तब तक भक्ति, भौतिक प्रकृति के मेल मिलाप में भक्ति का जो फ्रिक्शन है वो फायर पैदा नहीं करेगा। तो उस भक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। कैसे? लकड़ी को कड़क करके। कड़क यानी तीव्र वैराग्य, तीव्र तपस्या। श्लोक क्रमांक 24। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्यां शुभ्रम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। By discovering the faultiness of his desiring to lord it over material nature, and by therefore giving it up, the living entity becomes independent and stands in its own glory. जब भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व जताने की इच्छा को व्यक्ति छोड़ देता है, तब वो सही में भक्ति के तत्वों को समझने के लिए तैयार हो जाता है। हाउ डू वी लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर? जो मैं चाहता हूं वैसे ही होना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही होना चाहिए, हर किसी ने मेरी बात माननी चाहिए। यस, सबने मेरे हाँ में हाँ मिलानी ही चाहिए। These are all tendencies of lording it over material nature. और हम देखेंगे भगवान ऐसे हमारी जिंदगी में पासे खेलेंगे कि ये होता ही रहेगा। इसी हिरण्यकशिपु संपूर्ण जो बोले सब होता था, एक्सेप्ट प्रहलाद, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ये चार छोड़ करके उसके अधीन कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रहलाद, ये चार। अब
हिरण्यकशिपु could have still let it go. प्रहलाद ही नहीं सुन रहा है ना, करने दो उसको जो करना है, नहीं वो भी मेरे अधीन होना चाहिए। अगर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को जाने देते, ठीक है भाई तेरे को विष्णु का करना है ना कर, वो आज भी राजा होते, है कि नहीं? सो भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व पाने की जो होड़ है ना, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। इंद्र चंद्र वरुण वायु इनके ऊपर पैर रख करके जाते थे हिरण्यकशिपु। इमेजिन क्या शक्ति है। बट वन प्रहलाद नॉट अंडर ग्रिप, ही इज कंप्लीटली baffled. सो भगवान हमें सब कुछ देंगे, अगर जो भौतिक प्रकृति का भोग करने की इच्छा करने वाला हर एक जीव वो हिरण्यकशिपु की तरह है, तो सब भोग प्राप्त होकर के भी गए तो कुछ न कुछ एक स्थिति, कुछ न कुछ एक व्यक्ति प्रहलाद की तरह होगा जो उसके अंडर नहीं होगा, और उसके लिए वो इतना ज्यादा टेंस्ड हो जाएगा, everything else is okay but this one thing or one person or one circumstance is not okay, and because of that everything is under topsy turvy condition. Yes, ये भौतिक जगत है, और भौतिक जगत हमारे सामने ऐसा एक ना एक प्रहलाद तो रखेगा ही रखेगा। Yes, it will never be that whatever we want happens, the way we want happens, and when we want happens. अगर ऐसा हो गया तो फिर भौतिक प्रकृति हमको शुद्ध कैसे करेगी? यस, भौतिक प्रकृति को भी हमको झुलसाना है ना। सो झुलसाने के ये तरीके हैं, अधिआत्मिक, अधिदैविक और अधि भौतिक क्लेश। तो जब इस प्रकार के स्वामित्व की भावना से जीव विरक्त हो जाता है, then he understands, then you can say he is situated in his own glory. तब वो अपने आप को एक आत्मा के रूप में कम से कम समझ रहा है। साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ वो बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं खोपड़ी में बात पल्ले पड़ रही है। श्लोक क्रमांक 25। यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य रत्स्वापो वह्ननमृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। In the dreaming state, one's consciousness is almost covered and one sees many inauspicious things. But when he is awakened and fully conscious, such inauspicious things cannot bewilder him. तो जीव की चेतना कैसी है? जीव की चेतना 3 अवस्थाओं में है। जागृत अवस्था, आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जागृत अवस्था। दूसरी है स्वप्न अवस्था, अर्थात ड्रीमिंग स्टेट, not so very much alive, still alive. तीसरी है सुषुप्ति, सुषुप्ति में he is in deep sleep, वो स्वप्न भी नहीं देख रहा। तो जागृत अवस्था में भावनाएं हैं, स्वप्नवत अवस्था भ्रम है लेकिन वहां पर भी भावनाएं हैं। सुषुप्ति में भावनाएं ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। डीप स्लीप। तो भौतिक परिस्थिति में व्यक्ति उस सुषुप्ति के स्तर पर है जहां पे वो अपने अस्तित्व को डीप स्लीप में भूल गया। He is in deep sleep. So somebody who is completely attached to material nature, he is in sushupti. A sadhaka who is in material nature but is struggling, he is in swapnavat. He is trying to battle it over. And a self-realized person is jagruta. Yes. Completely materialistic man, only wanting sense gratification, he is sushupta. वो सब भूल गया. He doesn't have, वो सुध बुद्धि नहीं है उसकी कोई. Yes. A devotee who is at the level of still sadhana bhakti, वो कर रहा है. Yes. मटीरियल नेचर उसे तड़पा रहा है, फिर भी कैसे तो झक मार करके वो कर रहा है, स्वप्नवत अवस्था. And a self-realized soul is जागृत. So जागृति में कुछ भी हो रहा है तो उसका ज्ञान है उसे,
और हर एक कैलेमिटी से उभरने के लिए उसके पास रिस्पॉन्सेस रेडी हैं। स्वप्नवत अवस्था में वो रिस्पॉन्सेस नहीं दे पाता, जागृत अवस्था में वो रिस्पॉन्स दे सकता है। हम देखते हैं हम कैसे स्वप्नवत अवस्था में, हालांकि हम जानते हैं काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, लेकिन जब उनका डिमांड आता है हम कुछ नहीं कर पाते। वी सकम टू देयर डिमांड्स, सो वी आर इन स्वप्नवत अवस्था। Yes, a devotee who is completely self-realized, he can actually respond to such demands and get out of the clutches of these demands. He is in a Jagrata state. So, ऐसा समझने पर उसके जीवन में किस प्रकार से भौतिक प्रकृति का कार्य क्षीण होता रहता है, ये हम कल देखेंगे श्लोक क्रमांक 26 से। ऐसा ही एक श्लोक पहले भी आया था 7.25.18, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन चात्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम हतोजसा। So 7.25.18 and 3.25.18 and 3.27.26 are very similar. जिसका डिस्कशन हम कल करेंगे। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।